चलिए स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 4.3। टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जाना पहचाना सा टॉपिक है, इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ाई कर लिए हैं। आइए तो देखते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसका नाम ABC है। ए का नियामक आपका x1 y1 है, बी का x2 y2 है और सी का x3 y3 है। अब इस तीन रेखा खंडों से घिरा जो क्षेत्र ये त्रिभुज है, इसके भीतर जगह कितना है? क्षेत्रफल का मतलब क्या? इन तीन रेखा खंडों से इस समतल का कितना क्षेत्र घिरता है, उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से भी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए तो याद रखना है आप लोगों को फॉर्मूला स्टूडेंट्स। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नाम है ना, ABC। इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे स्टूडेंट्स, 1/2 एंड एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे हम लोग। उसके फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें x निर्देशांक x1 x2 x3 एंड सेकेंड वाला जो कॉलम है उसमें y निर्देशांक y1 y2 एंड y3 एंड थर्ड वाला जो कॉलम है इसमें 1 1 एंड 1। ये फॉर्मूला हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। जबकि त्रिभुज के तीनों निर्देशांक आपको दिए गए हों, A मालूम हो, B मालूम हो और C मालूम हो, इस स्थिति में इस सूत्र का इस्तेमाल करके आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें x1 x2 x3 कॉमा के पहले से ले लेंगे, x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 कॉमा के बाद से ले लेंगे, y1 y2 y3। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल कर 1/2 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। चलिए उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड फार्मूला है आपको कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू यानी कि मान धनात्मक यानी कि पॉजिटिव या ऋणात्मक यानी कि निगेटिव हो सकता है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, बट त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक ही होगा, हमेशा धनात्मक ही होगा। मतलब क्षेत्रफल एक ऐसा शब्द है स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल एक ऐसा शब्द है स्टूडेंट्स जो निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। ये क्षेत्रफल घटते घटते 0 तक जा सकता है, लेकिन 0 से नीचे जाने के बाद ही माइनस होता है, और क्षेत्रफल जो है वह 0 से नीचे कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, आपके पास 10 कट्ठा ज़मीन है, एक एक कट्ठा बेचते जाओ, एक समय आएगा कि आपका 0 कट्ठा हो जाएगा, सब बेच दिया आपने, आपका क्षेत्रफल 10 कट्ठा से 0 कट्ठा पे आ गया है। ठीक है, अब दूसरे का जमीन भी बेच डालोगे क्या? तो क्षेत्रफल घटते घटते 0 तक जा सकता है स्टूडेंट्स। एक बेस्ट उदाहरण के जरिए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो क्षेत्रफल माइनस में होता ही नहीं है, डिटर्मिनेंट जो है ये तो प्लस या माइनस हो सकता है। तो प्लस आए तो भी ठीक है, अगर माइनस आए तो भी आपको प्लस में ही लिखना है। कब? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तब। ठीक है, चलिए उसके बाद थर्ड फार्मूला है स्टूडेंट्स आपका 4.3 में 3 बिंदुओं के
तीन बिंदुओं के संरेख होने का शर्त। ठीक है स्टूडेंट्स, तीन बिंदुओं के संरेख होने का शर्त। संरेख को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलिनियर। इसका मतलब स्टूडेंट्स आप लोग 10th में भी पढ़े थे नियामक ज्यामिति में, अगर तीन बिंदु एक लाइन पे आ जाए, 1 2 3, ये तीन बिंदु अगर एक ही रेखा पर आ जाए तब तो इन्हें कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। मान लो ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु एक ही रेखा पर है तो इसको हम लोग संरेख बिंदु कहेंगे। अब तीनों बिंदु से त्रिभुज तो बनता नहीं है, इसीलिए इसका शर्त हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। इसीलिए आपसे अगर कोई पूछता है कि तीन बिंदुओं के संरेख होने का शर्त क्या होगा तो आप आराम से बताना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 0, क्योंकि ये तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो क्षेत्रफल का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है स्टूडेंट्स। एंड लास्ट एक फॉर्मूला है कि AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 द्वारा एक सरल रेखा का निरूपण होता है। ठीक है, निरूपण होता है। ये 10th में भी पढ़े थे आप लोग। जैसे अगर आपसे कोई जानना चाहे कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 यह क्या है तो आपका जवाब होगा एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है ये। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है 4.3 डिटर्मिनेंट चैप्टर, हिंदी में सारणिक बोलेंगे। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को फाइंड करना है, मतलब ज्ञात करना है, निकालना है विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट, जिनका शीर्ष बिंदु किन किन बिंदुओं पर है वो दिया गया है 1,0 पर, 6,0 पर और 4,3 पर। तो हम लोग ना स्टूडेंट सबसे पहले एक त्रिभुज का चित्र खींच लेंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज का डायग्राम बना लेंगे। चलिए तो बना लेते हैं। ये हो गया आपका, इसका आप नाम भी रख लीजिए ABC। आपका भी कुछ नाम है, मेरा भी कुछ नाम है, मेरे चैनल का भी कुछ नाम है, तो त्रिभुज का भी कुछ नाम रखिए और इसके भीतर का जगह निकालना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ये एरिया हुआ। ठीक है, चलिए ये जो पेंट कर दिया ना ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ स्टूडेंट्स। तो A का मान सपोज दैट 1,0 है एंड B का मान 6,0 है, 6,0 एंड C का वैल्यू 4,3 है। ठीक है, तो सूत्र के मुताबिक ये हमारा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है, ये मेरा x3 y3 है। तो मैं लिखूंगा हेयर का मतलब होता है यहाँ, हेयर x1, y1 ये कितना है स्टूडेंट्स 1,0, x2, y2 ये कितना है स्टूडेंट्स 6,0 एंड x3, y3 स्टूडेंट्स x3, y3 स्टूडेंट्स कितना है 4,3। ठीक है, चलिए अब तो अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर ज़रा लिखेंगे भी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए मैंने फॉर्मूला अभी आपको लिखवाया स्टूडेंट्स। 1/2 एंड डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें x कोऑर्डिनेट आई मीन x1, x2, x3 एंड सेकंड वाला जो कॉलम होगा उसमें ना स्टूडेंट्स y1, y2 एंड y3 एंड थर्ड वाला जो कॉलम होगा उसमें 1, 1 एंड 1।
चलिए अब इसको ना इक्वेशन फर्स्ट मान के आप लोग स्टॉप हो जाइए। अब फटाफट इस डिटर्मिनेंट का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए और 1/2 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो नाउ x1 x2 x3 का वैल्यू आपका है x1 x2 x3 164 समझ रहे हैं। x1 x2 x3 कॉमा के पहले जो है वो है x1 x2 x3 यानी 164 एंड कॉमा के बाद का जो संख्या है y1 y2 y3 यानी 003। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0 0 एंड 3 एंड लास्ट वाला कॉलम में तो 111 लिखना ही लिखना है। चलिए कहिएगा सर 1/2 कहाँ गया? अरे 1/2 गया कहीं नहीं भैया, पहले हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में 1/2 से गुना कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। देखिए ऐसे तो डिटर्मिनेंट का माना अपनी इच्छा के मुताबिक जैसे चाहे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ना सबसे ज़्यादा जीरो आपको C2 में मिल रहा है। देखिए इसमें 2 जीरो है, तो अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप C2 से कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको बहुत सुविधा होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ C2 से विस्तार करने पर, C2 से मतलब कॉलम 2 से विस्तार करने पर, ठीक है, C2 से विस्तार करने पर। तो जब C2 से विस्तार करेंगे तो 2 जीरो तो समाप्त हो गया, इसके साथ जो भी संख्या आएगा 0 हो जाएगा। तो इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना, सिर्फ 3 को लिखना है। लेकिन 3 का चिन्ह क्या होगा तो याद कीजिए प्लस माइनस प्लस, यहाँ -3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखते हैं यहाँ पे माइनस का 3 एंड 3 का कॉलम एंड 3 का रो आपका हाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हट जाएगा। आपका बचेगा 1 1 1 1 एंड 6 1। फिर आपका आ जाएगा माइनस में 3 इंटू, पहले 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 - 6 1 जा 6 एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस में 3 तो बाहर है, 1 में 6 घटेगा तो माइनस में 5 आएगा एंड माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे आ गया 15। तो डिटर्मिनेंट जो था ये वाला जो डिटर्मिनेंट था इसका वैल्यू आपका कितना आ गया 15 आ गया। अब उसमें कितना से गुना कर देना है 1/2 से गुना करना है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 से आ जाइए। फ्रॉम फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, आप यहाँ देख सकते हैं पहले 1/2 है, तो मैं पहले 1/2 लिखता हूँ। उसके बाद ये डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू आपको मैंने अभी निकाल कर बता दिया हूँ कि 15 आया है। तो अब यहाँ पे आप 15 डाल दीजिए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 15 डाल दीजिए। प्लस में आया है कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ माइनस में भी आता तो इसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ही लिखते, इसका धनात्मक मान ही लिखते हम। तो फिलहाल 15/2 हो गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। इसमें आप स्क्वायर यूनिट जोड़ दीजिए, क्योंकि हमेशा हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट का सेकेंड देखते हैं। ये अब 1 का 2 देखिए, ऐसे तो ये सवाल आपको खुद ही करना चाहिए था, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ, आपको पहले अपने से बना के देखना चाहिए। अगर आंसर ना मिले तो मेरा कैलकुलेशन देखिएगा, बाय द वे आपका बन जाए तो इससे खुशी का कोई बात ही नहीं है। तो चलिए हमारा x1 y1 है 2,7, मेरा x2 y2 है 1,1 एंड मेरा x3 y3 है 10,8, ठीक है स्टूडेंट्स। बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है कि नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, तो चलिए लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये हो गया बुआ सा 1/2। अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मान बैठाएंगे, कॉमा के पहले वाला 2 1 10 ये हो गया, मतलब x1 x2 x3 एंड सेकंड वाला जो कॉलम है ना उसमें कॉमा के बाद वाला था 7 1 8 एंड थर्ड वाला कॉलम में तो 1 1 1 की गारंटी है ही। बस इसको आप समीकरण 1 मानकर छोड़ दीजिए, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल दीजिए, उसके बाद 1/2 से गुना कर दीजिएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने चल रहे हैं।
तो निकालते हैं, 2 1 10 एंड 7 7 1 8 एंड 1 1 1। चलिए इसको R1 से निकालते हैं स्टूडेंट्स। R1 के अनुदिश विस्तार करने पर जिसका चिन्ह प्लस माइनस प्लस होता है, R1 का चिन्ह है। ये कहाँ का चिन्ह है? R1 का चिन्ह है। ये R1 है, जिसमें 2 7 1 लिखा हुआ है ना, ये R1 है। इसको फर्स्ट रो कहा जाता है, प्रथम पंक्ति भी कहा जाता है हिंदी मीडियम में। तो लिखते हैं यहाँ पे R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, एक्सपेंड करने पर, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, विस्तार करने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, विस्तार करने पर। तो पहले प्लस में 2 लिखिए, देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस में आप 2 लिख दीजिए। आइए आप लिखिएगा प्लस में 2 एंड फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म, 1 1 8 1 इसके साथ में आएगा, 1 1 8 1, फिर माइनस का चिन्ह है यहाँ फार्मूला में, तो माइनस लिखकर 7 लिखिएगा एंड 7 के साथ कौन आएगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट रो समाप्त, सेकंड कॉलम समाप्त, 1 1 10 1 1 1 10 1, यही सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ये 1 लिख दीजिए और 1 के साथ कौन आएगा? तो फर्स्ट रो को छुपा दीजिए और थर्ड कॉलम को छुपा दीजिए, ठीक है। फर्स्ट रो को छुपा दीजिए एंड थर्ड कॉलम को छुपा दीजिए, 1 1 10 8 1 1 10 8 हो गया। अब तो इसके बाद का कहानी बहुत सरल है। 1 में 1 से गुना 1, माइनस 8 में 1 से गुना 8, माइनस में 7 लिख दीजिए स्टूडेंट्स। 1 में 1 से गुना हुआ 1, माइनस 10 में 1 से गुना हुआ 10, प्लस 1 एंड 1 में 8 से गुना हुआ 8, माइनस 10 में 1 से गुना हुआ तो 10, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा खसकाते भी रहिएगा। 1 में 8 माइनस होगा तो माइनस 7 एंड माइनस 7 लिखिए यहाँ पे, 1 में 10 घटेगा माइनस का 9, प्लस 1 लिखिए, 8 में से 10 घटेगा स्टूडेंट्स तो माइनस में 2। अब यहाँ पर 2 सते 14 लेकिन माइनस में, एंड माइनस माइनस प्लस, 9 सते 63, 1 में 2 से तो 2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करोगे आप, 63 प्लस में है तो पहले लिख दो, अब माइनस में 14 माइनस में 2 जोड़ दो तो माइनस में 16 एंड आपको 63 में से 16 घटा देना है तो कितना आएगा, 13 में से 6 घटेगा तो 7 एंड यहाँ 5 में से 1 घट गया, 5 में से 1 घट गया तो 4, 47 आया डिटर्मिनेंट का वैल्यू हुआ। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया 47, 1/2 से गुना करना पड़ेगा ना, तो लिखिए फ्रॉम फर्स्ट, डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 से आपको 47 में गुना कर देना है, तो कुल मिलाकर हो गया 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 डिटर्मिनेंट सारणिक, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ऐसा 2 क्वेश्चन अभी आपको हम बता दिए हैं। ये क्वेश्चन तो आपको खुद ही करना चाहिए था बट हम कर देते हैं, लेकिन मेरे करने से पहले आप खुद इसको करके देखिएगा। अगर आंसर मिल जाए तो फिर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, और आंसर ना मिले तो देख लीजिएगा, कहीं जोड़ घटाव में फंस सकते हैं आप। तो अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा नहीं होगा तो शायद फंस सकते हैं, नहीं तो सवाल तो एक डिज़ाइन का 3 को बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। चलिए तो फिलहाल लिखिए फटाफट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, फार्मूला नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट बनाऊंगा, 1/2, फर्स्ट वाला कॉलम में क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, x नियामक, -2 3 -1, -2 3 -1। सेकेंड कॉलम में क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, y नियामक, -3, y कोऑर्डिनेट लिखिए, -3 एंड 2 एंड -8। थर्ड वाला कॉलम में तो 111 आपको लिखना ही।
चलिए अब इसको आप समीकरण 1 कहिए। अब इस डिटर्मिनेंट का मान निकाल कर 1/2 से गुना कर दीजिएगा लास्ट में, जो कि अभी तक हम करते आए हैं। तो चलिए फटाफट नाउ डिटर्मिनेंट का हम लोग मान निकालेंगे। -2 -3 एंड 1 फर्स्ट रो में है। 3 2 1 3 2 1 ये सेकेंड रो में है एंड -1 -8 एंड 1 ये आपका थर्ड रो में है। इसको R1 से हम लोग एक्सपेंड करते हैं। R1 का चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, ये है R1 का चिन्ह R1। जब R1 में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो प्लस माइनस प्लस चिन्ह यूज किया जाता है। तो चलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस में 2 एंड फर्स्ट रो समाप्त हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम समाप्त। 2 1 2 1 और माइनस में 8 1 बचेगा इसके साथ। फिर माइनस का चिन्ह है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3 लिखिएगा एंड 3 का रो ख़त्म, यानी फर्स्ट रो ख़त्म, सेकेंड कॉलम ख़त्म। 3 1 3 1 3 1 माइनस में 1 1 लिखेंगे यहाँ से। एंड स्टूडेंट्स फिर प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस दीजिए एंड 1 लिखिए एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ख़त्म कर दीजिए। बचेगा आपका 3 2 और -1 -8। ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्लस माइनस ज़्यादा है इसीलिए इसको हम बता दिए हैं, और यही सब तो सीखना है। माइनस में 2 उतार दिए अपने जगह पर, 2 में 1 से गुना होगा बुआ तो 2 ही होगा, माइनस का चिन्ह एंड यहाँ एक माइनस पहले से है तो प्लस। 8 में 1 से तो 8 माइनस माइनस प्लस। 3 अपने जगह पर उतार दिया, 3 में 1 से तो 3 फार्मूला का माइनस और यहाँ माइनस मिल के प्लस। 1 में 1 से तो 1 एंड प्लस 1 अपने जगह पर है। 3 में 8 से तो माइनस में 24 एंड फार्मूला वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस मिल के प्लस। 2 में 1 से 2, ये -2 अपने जगह पर। 8 में 2 जोड़िएगा तो 10 होगा, प्लस में 3 रहेगा ही एंड 3 जोड़े 1 4 हो जाएगा बुआ सा। 1 अपने जगह पर और 2 में से 24 घटेगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 10 दूना माइनस में 20 एंड 4 तिहाई 12 एंड माइनस में 22। ठीक है, प्लस वाला 12 पहले लिख दीजिए और -20 और -22 को जोड़िएगा तो विद्युना 40 और 2 42। छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटेगा तो रिजल्ट माइनस में होगा, तो 12 में से 42 घटेगा तो माइनस में 30 आएगा। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका माइनस में आया। तो मैंने इस एक्सरसाइज का सूत्र में बताया था कि डिटर्मिनेंट का मान पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब क्या करना होगा, हमें 1/2 से 30 में गुना करना होगा। हालांकि आया है -30, लेकिन हम +30 को गुना करेंगे, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेना है डिटर्मिनेंट का, यानी धनात्मक मान। इसका हमें पॉजिटिव मान लेना है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव मान लेना है। बिकॉज हम कर क्या रहे हैं, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और मैंने आपको बताया है कि क्षेत्रफल घटते घटते 0 तक जा सकता है, उससे नीचे क्षेत्रफल जा ही नहीं सकता है। और जब 0 से नीचे जा ही नहीं सकता है तो फिर माइनस में होने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो चलिए फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 में आया तो -30 है, लेकिन +30 से ही गुना करने वाले हैं। तो 15 दूना 30, तो रिजल्ट हो गया 15 स्क्वायर यूनिट। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.2 का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है सो दैट, मतलब दिखाइए कि, मतलब साबित करिए कि पॉइंट्स मतलब बिंदुएं a, b + c, b, c + a, c, a + b आर कोलिनियर। कोलिनियर का हिंदी होता है बुआ संरेख। अगर 3 गो बिंदु एक रेखा पे आ जाए ना तो उसको संरेख कहा जाता है। 3 गो बिंदु अगर एक रेखा पर आ जाए, देखिए यहाँ पे एक बिंदु है,
ये दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है। और तीनों अगर एक ही रेखा पर आ जाए, एक ही रेखा पर आ जाए, तब तो इसको संरेख कहेंगे, ठीक है, या कोलिनियर कहेंगे, और ना तो नॉन कोलिनियर कहेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे 3 पॉइंट एक रेखा पर आ गया, तो इससे त्रिभुज बना? नहीं बना। इसका मतलब है कि यदि आपको 3 गो बिंदु दिया जाए और कहा जाए उसको कोलिनियर साबित कीजिए, तो आप क्या करिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, लेकिन रिजल्ट 0 होना चाहिए। रिजल्ट कितना होना चाहिए? 0। ऐसे इंट्रोडक्शन में हम बताए भी हैं कि कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, 3 बिंदुओं के संरेख होने का शर्त त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन 3 गिवन जो पॉइंट्स है उससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, और रिजल्ट अगर 0 आ जाता है तो मतलब हुआ कि आप सवाल बना चुके। चलिए तो दिखाते हैं। आपका यहाँ पे x1 y1 कौन है? हेयर x1 y1, जो पहला पॉइंट है a कॉमा बी प्लस सी, तो यहाँ पे a कॉमा बी प्लस सी, ये आपका x1 y1 हो गया स्टूडेंट्स। एंड आपका x2 y2 कौन है? आपका x2 y2 कौन है? b कॉमा सी प्लस ए, ये हो गया x2 y2। एंड आपका x3 y3 जो हुआ बुआ, x3 y3 जो हुआ वो हो गया c, यानी c कॉमा ए प्लस बी, यहाँ पे c लिख दीजिए। चलिए अब हमें इस 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और रिजल्ट 0 प्राप्त करना है, तभी कोलिनियर प्रूफ होगा, ऐसे कोई उपाय नहीं है। तो अब मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसका फॉर्मूला पढ़े हैं स्टूडेंट्स 1/2 एंड फर्स्ट कॉलम में x1 x2 x3। तो डायरेक्ट मान बैठाइए, x1 का मतलब a एंड x2 का मतलब b एंड x3 का मतलब c, कॉमा के पहले x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3, कॉमा के बाद y1 y2 y3, कहाँ रहता है? कॉमा के बाद। तो कॉमा के बाद कौन कौन है बउआ रे? b प्लस सी, चलिए c प्लस a एंड a प्लस b, ठीक है। एंड थर्ड वाला कॉलम में तो 111 रहता है। चलिए अब इस डिटर्मिनेंट का मान आप एक्सपेंड करके भी निकाल सकते हैं एंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं, मतलब सारणिक के गुणों का इस्तेमाल करके भी इस डिटर्मिनेंट का मान आप निकाल सकते हैं एंड डायरेक्ट एक्सपेंड करके, विस्तार करके R1 R2 R3 C1 C2 C3 जहाँ से मर्जी हो आप इसका मान निकाल सकते हैं। बट सुविधा तो है कि इसको आप सारणी के गुणों का प्रयोग करके निकाल लीजिए, तो गुणा भाग से बच जाइएगा। तो हम ना इसका वैल्यू आपको सारणी के गुणों को प्रयोग करते हुए बतला रहे हैं। तो हम कॉलम 1 को चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, कॉलम 1 को चेंज करते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ पे 1/2 तो पड़ा का पड़ा रहेगा एंड a में b प्लस सी जोड़िएगा तो सिंपल बात है a प्लस b प्लस सी आएगा, b में c प्लस a जोड़िएगा तो सिंपल बात है कि a प्लस b प्लस सी आएगा एंड c में a प्लस b जोड़िएगा तो सिंपल बात है कि a प्लस b प्लस सी आएगा एंड C2 सेम टू सेम उतार दीजिए, यानी कि b प्लस सी एंड c प्लस a एंड a प्लस b सेम टू सेम लिख दीजिए एंड यहाँ तो 111 रहेगा ही रहेगा। अब आप कॉलम 1 से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? a प्लस b प्लस सी, तो टेकिंग आउट a प्लस b प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, कॉलम 1 से बुआ का कॉमन लीजिएगा, का कॉमन लीजिएगा बालक सा, a प्लस b प्लस सी कॉमन ले लीजिएगा। तो टोटल तो कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच गया है? 1 1 1 बच गया है। अब बीच में तो b प्लस सी
सी प्लस ए प्लस बी ज्यों का त्यों लिख दीजिए और लास्ट वाला में 1 1 1 उतारते आइए ऊपर से। अब डिटर्मिनेंट का अगर आप गुण पढ़े हैं यहाँ 4 दशमलव हम 2 लिख दिए हैं, यहाँ पे है 4.3। सॉरी स्टूडेंट्स, 4.2 तो कब के ख़त्म कर दिए हैं। वो वीडियो थोड़ा लंबा है, 2 घंटा प्लस का वीडियो है, लेकिन एक ही वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन बनाए हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई। चलिए, यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम टू सेम है, चूँकि कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 3 और डिटर्मिनेंट में ऐसा बताया गया है कि किसी भी सारणी का 2 कॉलम सेम हो जाए तब तो उसका वैल्यू 0 होता है। इफ एनी 2 कॉलम्स ऑफ एनी डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यदि किसी सारणी का कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, एक समान हो जाए, तो फिर उसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे तो आपने देखा कि कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड सेम टू सेम 1 1 1 1 1 1 सेम है, तो फिर ये पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो हो गया 0। तो अब आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरे का वैल्यू 0 और 0 में किसी भी एक्सप्रेशन से गुना करोगे, किसी भी व्यंजक से गुना करोगे तो 0 ही होगा। आपको क्या कहा था कि अगर 3 गो बिंदु को अगर संरेख साबित करना हो, 3 गो बिंदु को संरेख साबित करना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ले आइए। तो ला चुके हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, इसीलिए अब लिख देंगे, इसीलिए पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। इसका हिंदी लिख लीजिएगा ना, मैथ अंग्रेजी में ही पढ़िए तो ठीक है। पॉइंट माने बिंदु, कोलिनियर माने संरेख। आर का प्रयोग हुआ काहे कि 3 गो बिंदु है। ईज का प्रयोग जानते ही हैं कि कहाँ होता है, एक के साथ एक से ज़्यादा हो तो आर का प्रयोग करते हैं ना। तो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, बिंदु ए बी और सी संरेख है, इसका हिंदी हुआ। तो ये सवाल आपका प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सवाल आपका प्रूव्ड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यूज ऑफ के का मान को कह रहा है फाइंड, मतलब ज्ञात करिए, निकालिए। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू माने मान होता है, के का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो, एंड वर्टिसेस आर K0 4 0 एंड 0 2, मतलब त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदुएं होती है ना स्टूडेंट्स, तो उनका भी मान दिया गया है और के का मान निकालना है। चलिए एक त्रिभुज खींच लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ABC। ए का मान दिया है K,0 एंड बी का वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको ऊपर जाने दीजिए, 4,0। ठीक है, एंड सी का वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स 0,2। ये तो मैंने क्वेश्चन से लिख लिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसके लिए आपने फॉर्मूला स्टडी किया है 1/2 x1 x2 x3 इन द फर्स्ट कॉलम, y1 y2 y3 इन द सेकंड कॉलम एंड 1 इन द थर्ड कॉलम। चलिए फटाफट से वैल्यू बैठा दीजिए स्टूडेंट्स। 1/2 तो अपने जगह पे ही रहेगा, एंड x1 x2 x3 का मतलब कॉमा से पहले वाला, तो K4 0 एंड 0। ठीक है, एंड y1 y2 y3 का मतलब कॉमा के बाद वाला, तो 0 0 2 0 0 2 एंड 1 ये तो रहेगा ही बउआ, 1 तो ये रहने वाला है। अब सबसे ज़्यादा 0 आपको कॉलम 2 में है, तो इसका मान हम ना कॉलम 2 से निकालेंगे स्टूडेंट्स। जिसको घेर दिया ये है आपका कॉलम 2 C2, तो हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अभी C2 से निकालेंगे। तो लिखता हूँ मैं C2 के अनुदिश विस्तार करने पर तो
तो प्लस माइनस प्लस यहाँ का चिन्ह होता है ना, जहाँ पे दू है वहाँ का चिन्ह माइनस होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे पहले तो 1/2 पहले से है एंड इस दू का चिन्ह माइनस होता है, लिख दीजिए। एंड क्या कीजिए, दू का कॉलम तो बंद ही है, दू का रो भी बंद कर दीजिए। अब आपके पास क्या क्या बच गया है, के बच गया है और 1 बच गया है एंड 4 और 1 बच गया, 4 और 1। इसको सरल कर लीजिए आप। दू से दू भी कट गया, यहाँ पे -1 बचा हुआ है एंड के में 1 से गुना होगा, पहले ऐसे गुना करते हैं तो के होगा एंड -4 में 1 से गुना होगा तो 4 होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर -1 से इस ब्रैकेट में गुना कीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस में 4 आ जाएगा एंड माइनस में के आ जाएगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया स्टूडेंट्स। एंड क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब हमको के का मान निकालना है, जिसके लिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 होगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट का मान अगर +4 आएगा तो ये क्षेत्रफल 4 माना जाएगा, अगर डिटर्मिनेंट का मान -4 आएगा तो ये क्षेत्रफल 4 ही माना जाएगा। तो हमें के का वैल्यू निकालते समय क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 4 दिया हुआ है उसको +-4 लेकर चलना होगा। तो अब मैं लिखता हूँ बाय क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के मुताबिक, प्रश्न से हमें क्षेत्रफल आया स्टूडेंट्स कितना, तो 4 - के। क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना दिया स्टूडेंट्स, तो 4। तो यहाँ पे मैं इसके इक्वल में लिखूँगा 4 और 4 में लगाना है प्लस का भी चिन्ह और माइनस का भी चिन्ह, ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू +4 आता तो भी क्षेत्रफल 4 होता, -4 आता तो भी क्षेत्रफल 4 होता, इसीलिए दोनों लेकर चलना है। अब हमें टेकिंग पॉजिटिव साइन, इसका हिंदी होता है स्टूडेंट्स धनात्मक चिन्ह लेकर चलने पर। तो चलिए धनात्मक चिन्ह लेकर 4 माइनस में के इक्वल टू +4, धनात्मक चिन्ह ले लिया एंड यहाँ पे 4 +4 इधर आएगा तो -4 इक्वल टू माइनस के उधर गया तो प्लस के एंड 4 में 4 घटेगा तो 0 इक्वल टू के। एक आंसर आपका हुआ के इक्वल टू 0। उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट्स निगेटिव चिन्ह के साथ, विथ नेगेटिव साइन। एक बार हम निगेटिव चिन्ह के साथ भी चलेंगे यहाँ पे। तो 4 - के इक्वल टू माइनस में 4 एंड -4 को इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा, अब माइनस के उधर जाएगा बराबर के बाद तो प्लस में के हो जाएगा, 4 जोड़ 4 8 मिल जाएगा बराबर के। तो के का ही तो वैल्यू निकालना है, तो के 2 मान आए, तो इसलिए अंतिम में लिख दो के इज इक्वल टू 0,8, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2। इसमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु आपको दे दिया गया है, ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे दिया गया है 4 वर्ग इकाई और हमें के का मान निकालना है, इस के का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम एक त्रिभुज फटाफट खींच लेते हैं बुआ। ये रहा आपका त्रिभुज, इसका नाम रखिए ABC, ठीक है, नाम रख दीजिए ABC। ए का नियामक मान लीजिए माइनस में 2,0 है एंड बी का नियामक मान लीजिए आपका 0,4 है, 0,4 है एंड सी का जो नियामक है वो है आपका 0,k, ठीक है। चलिए तो आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे x1 y1 कितना है, आपका x1 y1 ये तो है माइनस में 2,0, आपका x2 y2 जल्दी जल्दी बोलिए क्या है आपका x2 y2 0,4, तो 0,4 लिख दीजिए एंड आपका x3 y3 क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपका x3 y3 क्या है, तो ये है आपका 0,k, ठीक है, ये है आपका 0,k। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है पहले। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC,
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए फॉर्मूला है 1/2 एंड फर्स्ट कॉलम में x1 x2 x3। तो हम फार्मूला ना लिख के डायरेक्ट मान भर देते हैं x1 -2 x2 0 एंड x3 भी 0। क्या बात है। y1 y2 y3 0 4 के इसमें भर दीजिए स्टूडेंट्स 0 4 के एंड यहाँ तो 111 ही रहेगा। अब सबसे ज़्यादा जीरो आपको फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम में इसको एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग क्या करेंगे C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, ठीक है। तो हम लिखते हैं बउआ C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, अनुदिश विस्तार करने पर C1 के अनुदिश विस्तार करने पर तो 2 सदस्य तो C1 में 0 है, इसके साथ कुछ भी लिखाएगा सब 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है -2 को लिखने का। और यहाँ का चिन्ह प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ है तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। तो अगला लाइन है हमारा 1/2। तो 1/2 तो पहले से आपका है ही है और हम लिखेंगे -2 तो इसका रो बंद हो जाएगा एंड इसका कॉलम बंद हो जाएगा। तो यही बचेगा 4 1 के 1। क्या बचेगा बुआ 4 1 के 1। चलिए अब जरा इस 2 से 2 को कट कर दीजिए, आपका माइनस बाहर रहेगा। 4 में 1 से गुना करिएगा तो 4 एंड माइनस के में 1 से गुना करिएगा तो के। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप माइनस से गुना करिएगा तो 4 माइनस के है तो माइनस माइनस प्लस में के हो जाएगा एंड माइनस प्लस माइनस में 4 हो जाएगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल के -4 हुआ। अब बाय क्वेश्चन प्रश्न में दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन आप रीड करिए पढ़िए। बाय क्वेश्चन क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 तो हम +-4 लेकर चलेंगे, है ना। चूँकि हमें के का मान निकालना है इसलिए हम +-4 लेकर चलेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है लेकिन क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होगा। तो क्षेत्रफल 4 दिया है लेकिन हमें -4 लेकर भी चलना होगा और +4 लेकर भी चलना होगा। तो बाय क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये दिया गया है +-4। तो ये लेकर चलना है, प्लस लेकर चलना है। 4 दिया है लेकिन +-4 लेकर चलना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको आया कितना है तो k-4। तो यहाँ पर लिखो ना आप k-4, ठीक है स्टूडेंट्स। k-4 लिख दो एंड उसके बाद बराबर के बाद आपका +-4 है रहेगा। अब एक बार आपको क्या करना है पॉजिटिव साइन के साथ बढ़ना है, एक बार निगेटिव साइन के साथ। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन SIGN धनात्मक चिन्ह के साथ बढ़िए। तो k-4 इक्वल टू +4 एंड यहाँ पर k इक्वल टू 4, ये -4 उधर जाकर +4 हुआ, इसीलिए आपका हो गया स्टूडेंट्स k बराबर 4 + 4 बराबर 8 हो गया। चलिए उसके बाद बुआ टेकिंग निगेटिव साइन, उसके बाद ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो आपका हो जाएगा यहाँ पे k-4 बराबर -4 एंड k इक्वल टू -4 पहले से है, -4 उधर जाएगा तो +4, +-4 कट के 0 हो गया। इस तरह से आपको k का मान 0 आ गया। तो फाइनली आप लिख सकोगे k का मान या तो 8 होगा या तो 0 होगा, यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 4 का फर्स्ट देख लीजिए आप लोग। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। मतलब सारणिकों का प्रयोग कर उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो
बिंदु 1,2 और बिंदु 3,6 को क्या करती है, मिलाती है, ज्वाइन कराती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन का समीकरण निकालना है, सरल रेखा का समीकरण निकालना है, लेकिन डिटर्मिनेंट का प्रयोग भी करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सरल रेखा हम लोगों को खींच लेना है। ठीक है, एक सरल रेखा खींच लेना है। ये है आपका स्ट्रेट लाइन। यह किसको किसको ज्वाइन कराती है बुआ, 1,2 को ज्वाइन कराती है और ज्वाइन कराती है किसको किसको, 3,6 को ज्वाइन कराती है। चलिए 3,6। अब इस पर एक अपना मन से हम लोग बिंदु ले लेते हैं x, y। एक अपना मन से क्या बिंदु लेते हैं बुआ, x, y। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर अनगिनत बिंदुएं होती है। एक सरल रेखा पर स्टूडेंट्स कितना बिंदु होता है, अनगिनत। तो 2 बिंदु तो क्वेश्चन ने दे रखा था और तीसरा बिंदु हम अपने से मान लिए x, y, क्योंकि जब तक x, y हम बिंदु नहीं लेंगे तब तक समीकरण तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। समीकरण का मतलब होता है जिसमें कुछ अज्ञात राशि होना चाहिए, जिसमें कुछ वेरिएबल होना चाहिए, जिसमें कुछ चर राशि होना चाहिए। तो हमने x, y मान लिया, तीसरा पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट तो एक ही रेखा पर है, यानी तीनों बिंदु संरेख है, ए बिंदु, बी बिंदु और ये सी बिंदु, ये तीनों का तीनों क्या है बुआ, संरेख है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में कि माना कि बिंदु 1,2 तथा 3,6 को मिलाने वाली रेखा पर CX, Y स्थित है। CX, Y स्थित है। इसका मतलब है कि तीनों बिंदु संरेख हो गया, और संरेख बिंदु का शर्त होता है कि इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 0। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या यूज करेंगे, इसीलिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हुआ, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हुआ बुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC which इक्वल्स टू 0, क्योंकि तीनों बिंदु जो है वो तो एक रेखा पर स्थित है, ये तो संरेख है, इससे तो त्रिभुज बन नहीं रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज बन नहीं रहा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। एंड त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, 1/2 फर्स्ट वाला जो कॉलम होता है उसमें x नियामक, यानी x1, x2, x3 ऐसा पढ़े हैं। सेकेंड में y1, y2, y3 एंड थर्ड में 1, 1, 1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब 1/2, तो ये बाटा में 2 है, ई बराबर के बाद गुना में जाएगा तो 2 में 0 से गुना होगा तो ये 2 तो खत्म हो जाएगा। अब हम लोग x1, x2, x3 बैठा दीजिए, कॉमा के पहले है ना, वो आपका x1 है, x2, x3 है, तो 1, 3 और x बैठा दीजिए, 1, 3 और x। तो यहाँ पे 1, 3 तथा x बैठा दीजिए, 1, 3 तथा x बैठा दीजिए, और y1, y2, y3 यानी कॉमा के बाद वाला तो 2, 6, y। ठीक है, 2, 6 और y बैठा दीजिए, तो इसमें आप बैठा दीजिए 2, 6 तथा y। ये तो 111 रहेगा ही, अब बराबर के बाद 0 कहिएगा। 2 कहाँ गया, ये बाटा के नीचे 2 है तो उधर गुना में चला गया, तो 2 गुना 0 तो 0 ही होगा ना, तो 2 खत्म हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट को आप जैसे मन हो वैसे एक्सपेंड करिए, R1 से R2 से R3 से, C1 से C2 से C3 से, नो प्रॉब्लम। फिलहाल हम इसको R1 से ही एक्सपेंड करते हैं। तो R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर, ठीक है बउआ साहब, R1 से विस्तार करने पर, तो फॉर्मूला R1 का याद है ना आपको, प्लस माइनस प्लस, याद है कि नहीं, भूल गए, प्लस माइनस प्लस, ये R1 का चिन्ह है, याद रखिएगा। तो प्लस में 1 लिख देता हूँ, मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म, 6, 1,
6 1 एंड y 1, ठीक है, लिख दिया मैंने। फिर माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, तो माइनस दे दीजिए और 2 लिख दीजिए, और इसके साथ आपका फर्स्ट वाला रो और सेकेंड वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, तो 3 1 बचेगा, तो यहाँ 3 1 लिख दीजिए, यहाँ x1 लिख दीजिए, यहाँ x1 लिख दीजिए। उसके बाद फिर से प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए, 1 लिख दीजिए, और इसके साथ 1 के साथ कौन बचेगा, फर्स्ट रो खत्म, थर्ड कॉलम खत्म, 3 6 xy, 3 6 xy इक्वल टू 0। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये एक अपना जगह पर रहेगा, 6 में 1 से गुना करिएगा तो 6, माइनस y में 1 से गुना करिएगा तो y, फिर माइनस में 2 अपना जगह पर है, 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3, माइनस x में 1 से गुना करिएगा तो x, एंड प्लस में 1 लिखिएगा ये वाला, और 3 में y से गुना करिएगा तो 3y, माइनस में 6x इक्वल टू तो 0 है, इक्वल टू 0। चलिए बउआ इसी को सरल कर दीजिए और कहानी ख़त्म होने वाला है। 1 से गुना करिएगा 6 माइनस वाई में, तो आपको 6 माइनस वाई ही मिलेगा, एंड माइनस में 2 तिहाई का 6, और माइनस माइनस प्लस में 2x बउआ 100, और 1 में 3y से तो 3y ही मिलेगा, और 1 से 6x में तो 6x ही मिलेगा, बराबर 0। अब y वाले को एक तरफ एक साथ मिला दीजिए, y वाले को एक साथ, तो 3 y में से 1 y घटेगा, तो आपका प्लस में 2 y बचेगा, x वाले को एक साथ 2 x में से 6 x घटेगा, तो बउआ सब बचेगा माइनस में 4 x, एंड प्लस 6 से माइनस 6 तो कटिए गया, बराबर के बाद तो क्या है 0। अब कुछ कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो बचेगा y माइनस 2x इक्वल टू 0। अब 2 उधर 0 के बटा में जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लाइट भी चली गई। चलिए कोई बात नहीं है, सवाल भी बन चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको आ जाएगा y माइनस 2x इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे ये जो 2 गुना में था, ये 0 के बटा में जाके ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट्स यही आपका आंसर हो गया। अगर इतना पर आंसर नहीं दिया होगा तो y बराबर 2x लिखा हुआ होगा, हो सकता है कि y बराबर 2x लिखा हुआ होगा, तो ये भी हो सकता है। तो आंसर से नहीं घबराइएगा आप लोग, ठीक है, आंसर से नहीं घबराइएगा। जैसे अभी माइनस में 2x है ना, ये माइनस में 2x है ना, बराबर के पहले ये माइनस में 2x है ना, तो हो सकता है कि इसको बराबर के बाद ले जाएगा तो प्लस में 2x लिख देगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं y बराबर 2x, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि y माइनस 2x बराबर 0। तो चलिए हो गया फिनिश। स्टूडेंट्स 4 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड, थोड़ा सा इधर कर दीजिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। सारणिकों का प्रयोग करते हुए 3,1 तथा 9,3 को मिलाने वाली जो रेखा है उसका समीकरण ज्ञात करना है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन आपको मैं दिखा दूं। देखिए हमारे पास एक सरल रेखा है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में आ जाइए। ये सरल रेखा 3,1 जो बिंदु है, मान लीजिए 3,1 ये बिंदु यहाँ पर है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 3,1 यहाँ पर है, और 9,3 ये यहाँ पे है, 9,3 इसको A नाम दे दीजिए, इसको B नाम दे दीजिए, और एक तीसरा बिंदु अपने मर्जी से ले लीजिए C, और इसका नियामक मान लीजिए x, y, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि माना Cx, y सरल रेखा AB पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है स्टूडेंट्स, स्थित कोई बिंदु है। स्थित कोई बिंदु है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, ये तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर है, मतलब ये तो संरेख है। तो 3 बिंदु अगर संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसीलिए एरिया ऑफ
ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना 0। एंड त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग 1/2 डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में x नियामक यानी 3 9 x 3 9 x और डिटर्मिनेंट का जो सेकेंड कॉलम है उसमें y नियामक 1 3 y 1 3 y और जो थर्ड कॉलम है उसमें 1 1 1 1 एंड इक्वल टू कितना तो 0। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये बाटा में 2 है, उधर तिरछा गुना में भेज देंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, 2 गुना 0 बराबर। ठीक है, तो अब हमारे पास बच रहा है, क्या बच रहा है 3 1 1 9 3 1 x y 1, बस यही जो बचा है लिख दिया, बराबर के बाद 0 गुना 2 यानी कि 0। अब इस डिटर्मिनेंट को आप R1 से एक्सपेंड कर दीजिए, R1 का चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, ये R1 का चिन्ह होता है, तो R1 के अनुदिश R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, विस्तार करने पर तो प्लस में 3 लिख दीजिए, प्लस में 3 लिख दीजिए और इसके साथ फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म, बच रहा है इसके साथ 3 1 y 1, फिर माइनस का चिन्ह एंड यहाँ पे आपका 1, ठीक है, एंड 1 के साथ आ जाएगा आपका फर्स्ट रो खत्म, सेकंड कॉलम खत्म, 9 1 9 1 x 1 प्लस माइनस, उसके बाद फिर से प्लस एंड 1 एंड इसके साथ आपका फर्स्ट रो खत्म हो जाएगा, थर्ड कॉलम खत्म हो जाएगा, तो बउआ बचेगा 9 3 फर्स्ट रो थर्ड को 9 3 x y एंड इक्वल टू तो 0 है ही है। अब इसको सरल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 3 अपने जगह पर, 3 में 1 से गुना होगा तो 3, माइनस देके y में 1 से गुना होगा तो y, माइनस 1 अपने जगह पर, 9 में 1 से गुना होगा तो 9, माइनस x में 1 से गुना होगा तो x, प्लस 1 गुना 9 में y से गुना होगा तो 9y, माइनस x में 3 से गुना होगा तो 3x इक्वल टू 0। चलिए महाराज, अब तो काम समाप्ति के कगार पर है। 3 गुना 3 9, माइनस 3 में y से गुना होगा स्टूडेंट्स 3y, माइनस 1 में 9 से तो माइनस में 9 एंड माइनस माइनस प्लस में x, 1 में 9y से तो फिर से 9y एंड 1 में माइनस 3x से तो माइनस में 3x इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, ये प्लस 9 से माइनस 9 का कहानी खत्म। 9 गो y में से बउआ 9 गो y में से 3 गो y अगर आपका घट जाएगा तो 6 गो y प्लस में बच जाएगा एंड एगो x में से 3 गो x आपका घट जाएगा, तब बच जाएगा माइनस में 2 गो x, अब बराबर के बाद कथी 0 एंड अब दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपका बच गया 3y माइनस x इक्वल टू 0। ये 2 गुना में है तो उधर 0 के बटा में आ जाएगा, इसीलिए 3y माइनस x इक्वल टू 0, यही आपका आंसर हो गया। अगर इतना आंसर नहीं होगा तो कुछ और बढ़ जाइए, ऐसा हो सकता है कि 3y इक्वल टू माइनस x का प्लस x, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम लोग 4.3 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टिसेस 2, -6, 5, 4 एंड k, 4 देन k इज, मतलब यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो जिसके शीर्ष 2, -6, 5, 4 तथा k, 4 हो तो k है, मतलब k क्या होगा, k का मान निकालना है और k के लिए आपके किताब में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें सही ऑप्शन की तलाश है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद हमें खुद ब खुद ऑप्शन मिल जाएगा।
चलिए, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम ABC रख लीजिए बड़े प्यार से। चलिए, अब ए का नियामक देखिए 2 -6 दिया गया है बुआ, तो 2 -6 डाल दीजिए। एंड बी का नियामक दिया गया है 5, 4, तो इसमें 5, 4 डाल दीजिए। और सी का नियामक दिया है K, 4, तो यहाँ पर आप K, 4 डाल दीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ मेरा x1 y1 जो है बुआ, मेरा x1 y1 जो है उसको हम 2, -6 कहते हैं। और मेरा जो x2 y2 है बुआ, x2 y2 जो है वो है 5, 4, ठीक है। एंड जो मेरा x3 y3 है, वो है K, 4, ठीक है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप लोग? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़े? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसके लिए फॉर्मूला है बुआ सा 1/2 x1 x2 x3 इन द फर्स्ट कॉलम, y1 y2 y3 in the second column and 1 1 1 in the third column। मान बैठा दीजिए, सब मान आपको पता ही हैं। तो 1/2 बाहर है अपने जगह पर, और x1 है आपका 2, ठीक है, तो 2 लिख दीजिए। x2 है आपका 5 लिख दीजिए, कॉमा के पहले वाला लिख दीजिए ना। एंड x3 है आपका K, तो x3 आप यहाँ पर K लिख दीजिए। अब उसके बाद y1 y2 y3 कॉमा के बाद वाला लिखिएगा, तो कॉमा के बाद है -6, 4 और 4। चलिए, तो लिख दीजिए -6 एंड 4 एंड ऑल्सो 4। इसमें तो ट्रिपल आपका 1 ही है रहेगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। हमें 111 दिखाई दे रहा है कहाँ पे? 111 दिखाई दे रहा है कहाँ पे? थर्ड कॉलम में। तो कोई ना कोई कॉलम में दिख रहा है ना, तो हम लोग ऑपरेशन लगा देते हैं। R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3। ऐसे आप बिना ऑपरेशन के भी इसको, मतलब जैसे आपको मर्जी हो वैसे आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल 1/2 अपने जगह पर है। एंड जब R1 में से R2 घटाएंगे तो 2 में से 5 घट के बउआ हो जाएगा -3, और -6 और -4 मिल के हो जाएगा -10, और 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब जब R2 में से R3 घटेगा तो 5 में से K घटेगा, तो यहाँ 5 - K लिखाएगा। एंड जब 4 में से 4 घटेगा तो 0, और 1 में से 1 घटेगा तो भी तो 0। एंड थर्ड रो आपको सेम टू सेम उतार देना है, यानी कि K लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए और 1 लिख दीजिए। अब सबसे ज़्यादा 0 या तो R2 में है या तो C3 में है, तो आप जहाँ से एक्सपेंड करना है तहाँ से एक्सपेंड कर लीजिए। तो हम लिखते हैं C3 से विस्तार करने पर, कहाँ से बुआ? कॉलम 3 से। C3 से विस्तार करने पर, चलिए जब C3 से विस्तार करिएगा तो यहाँ का चिन्ह क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, इस 1 का चिन्ह प्लस होता है। तो आपका 1/2 तो पहले से बाहर है, और इस 1 को लिख दीजिए प्लस में। 1 का आप रो बंद कर दीजिए और 1 का कॉलम भी बंद कर दीजिए। अब आपके पास जो बच गया है वो क्या है? -3, -10, 5 - K एंड 0, यही तो है। अब बुआ 1/2 अपना जगह पर है, एंड -3 में 0 से गुना होगा तो 0,
एंड माइनस का चिन्ह आता है एंड -10 में 5 से गुना होगा तो 5 दाही 50, तो माइनस में 50 आवेगा एंड माइनस माइनस प्लस में 10 के आवेगा। चलिए अब इस साइड थोड़ा सा हम लिखते हैं। चलिए पहले इसको नोट कर लेते हैं। हमें रिजल्ट क्या आ चुका है स्टूडेंट्स? हमें रिजल्ट आ चुका है 1/2 एंड 0 -50 + 10k। यही रिजल्ट आया हुआ है। इसी रिजल्ट को ऊपर हमने लिखा है, देख लीजिए यहाँ लिखा है ना। चलिए अब इसको सरल करिए। 1/2 अपने जगह पर, ये माइनस माइनस प्लस में 50 हो गया एंड माइनस माइनस प्लस माइनस में 10k हो गया। 50 और 10 में क्या कॉमन होगा? होगा तो बहुत कॉमन, लेकिन छोड़िए, वही कॉमन लीजिए जो कट जाए। 2 कॉमन ले लीजिए क्योंकि 2 बाहर है बाटा के नीचे, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बच जाएगा 25 दूनी 50 एंड 5 दूनी का 10k। ये 2 से 2 कट गया है। आपका रिजल्ट बच गया है बउआ 25 - 5k। अब ये क्षेत्रफल आपको आ गया 25 - 5k, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था? 35। तो अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से ये जो 25 - 5 के त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, उसको हम प्लस माइनस 35 लेकर बढ़ेंगे। तो चलिए एक बार प्लस का चिन्ह लेकर बढ़िए, प्लस चिन्ह के साथ। प्लस चिन्ह के साथ बढ़िए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस चिन्ह के साथ बढ़िएगा तो 25 माइनस में 5k बराबर 35। ठीक है बउआ। अब 25 अपने जगह पर ही रह जाएगा, अब प्लस 35 इनने आएगा तो माइनस में 35 हो जाएगा, अब माइनस 5k उधर जाएगा तो प्लस में 5k हो जाएगा। अब जब 25 में से 35 घटेगा तब माइनस में 10 हो जाएगा, अब उन्हें तो 5k हैवे करे। अब 5 दूनी 10 कट गया बउआ। तो इस तरह से k का मान निकला कितना? -2। कितना निकला? -2। अब निगेटिव चिन्ह के साथ बढ़िए, माइनस निगेटिव चिन्ह के साथ, यहाँ पॉजिटिव भी लगा दीजिए, निगेटिव चिन्ह के साथ। तो 25 - 5k, 25 - 5k बराबर लिख दीजिए निगेटिव चिन्ह तो -35 लिख दीजिए, यहाँ पर -35। अब -35 बराबर के पहले आएगा तो प्लस में 35 हो जाएगा, प्लस 35। अब बराबर 5 के तो हैं ही। अब 25 में 35 जोड़िएगा तो कितना होगा? इधर का 5 इधर आएगा तो 30 30 60 हो जाएगा। तो ये 60 हो गया बराबर 5k एंड 5 से 12 पचे 60 कट जाएगा। तो इसीलिए k का मान हो गया 12। तो एगो k का मान हो गया -2 और एगो 12। तो इसीलिए k का मान लिख दीजिए -2, 12। ऐसा ऑप्शन है -2, 12 डी में। तो आपका स्टूडेंट्स डी पार्ट सही हो गया। ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने करियर का ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।